अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुंसिफ टीवी के न्यूज़ बुलेटिन हैदराबाद डायरी में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद हसामुद्दीन। सबसे पहले पेश है हैदराबाद डायरी की हेडलाइंस। होम मिनिस्टर नयनी नरसिम्हा रेड्डी ने टीआरएस मेंबरशिप ड्राइव का किया आगाज। कहा, जीएचएमसी इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी है यकीनी। हैदराबाद के इलाके रेड हिल्स में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, जराइम पर काबू पाना है अहम मकसद। सेंट्रल जोन डीसीपी कमला हासन रेड्डी का बयान। और कागज नगर में तबलीगी जमात का से रोजा इज्तिमा जारी। दूसरे दिन के इजलास में भी हजारों अफराद ने की शिरकत। पेश है खबरें तफसील से। तेलंगाना होम मिनिस्टर नयनी नरसिम्हा रेड्डी के हाथों हैदराबाद के इलाके लोअर टैंक बंड पर टीआरएस की मेंबरशिप ड्राइव का आगाज हुआ। इस मेंबरशिप ड्राइव में टीआरएस पार्टी के सैकड़ों कारकुन शरीक थे। नयनी नरसिम्हा रेड्डी ने बताया कि जीएचएमसी के इंतखाबात में भी टीआरएस की जीत यकीनी है। इसके अलावा कांग्रेस की जानिब से सेक्रेटेरिएट की मुंतकिली के खिलाफ निकाली गई रैली पर उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर अवाम की फलाह के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस कायदीन के तरीक़ेकार पर शदीद नाराजगी जाहिर की है। सेंट्रल जोन डीसीपी कमला हासन रेड्डी की क़यादत में हैदराबाद के इलाके रेड हिल्स की बस्तियों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन किया गया। इस दौरान पुलिस अहदेदारों ने बैरून रियासत से आकर शहर में मुकीम अफराद के दस्तावेजात की जांच की। कमला हासन रेड्डी ने बताया कि जराइम पर काबू पाना ही अहम मकसद है। हैदराबाद शहर को जराइम से पाक करने के मकसद से ही हुकूमत के ऐलान के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन का आगाज किया गया है। दारुल हुकूमत दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की क़यादत में नैनी आयोग का आज पहला इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें हिंदुस्तान भर की रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स शरीक हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू भी इस इजलास में शरीक हैं। इजलास के दौरान तरक्की, रियासतों और मरकज के बीच बेहतर ताल्लुकात, सरमायाकारी और दीगर उमूर पर अहम बातचीत हुई है।
कोशिश थिएटर ग्रुप और कोआ की जानिब से हैदराबाद के इलाके नामपली पब्लिक गार्डन की NTR ऑडिटोरियम में दक्कनी थिएटर फेस्टिवल मुनक़िद हुआ, जिसका अहम मकसद अवाम में समाजी मसाइल से मुतालिक शऊर बेदार करना है। इस मौके पर दक्कनी तहजीब और तमद्दुन पर मुश्तमिल मुख्तलिफ किस्म के कल्चरल प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए। ये इदारा थिएटर फेस्टिवल को फ़रोग़ देने के अलावा मुकामी तहजीब को फ़रोग़ देने में अहम रोल अदा कर रहा है। निजामाबाद MP कविता ने बताया कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR ने गुज़िश्ता 8 माह के दौरान 200 से ज्यादा फलाही स्कीमात को शुरू किया है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि तेलंगाना में TRS पार्टी के सिवा किसी भी पार्टी का मुस्तकबिल नहीं है। इसके अलावा कविता ने बताया कि क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। शहर में गैर कानूनी तामीरात पर भी उन्होंने तशवीश का इज़हार किया। कविता ने कहा कि बोधन शुगर फैक्ट्री को हुकूमत हर तरह का ताउन फराहम करेगी। TV9 के न्यूज़ रीडर बदरी और उनके फर्जंद कार हादसे में हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक बदरी की कार जिला मशरकी गोदावरी के नलाजारला मंडल में हादसे का शिकार हो गई। कार का टायर फट पड़ने से तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई, जिसके सबब बदरी की मुकामी हादसे पर ही मौत वाक़ हो गई, जबकि उनके फर्जंद दवाखाने में ज़ेर इलाज होने के दौरान फौत हो गए। इसके अलावा कार में सवार दीगर अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR के अलावा AP चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू, अपोजिशन लीडर जगन मोहन रेड्डी, कांग्रेस सीनियर लीडर चिरंजीवी और दीगर ने बदरी की इस अचानक मौत पर गहरे रंज गम का इजहार किया है। ज़िले आदिलाबाद के इलाके कागज़नगर में तबलीगी जमात का सिरोजा इजलास जारी है। आज इज्तिमा का दूसरा दिन था। इस इज्तिमा में 50,000 से ज़्यादा अफराद शरीक हैं। ये इज्तिमा आदिलाबाद की तारीख में पहले बार मुनक़िद हुआ है, जिसमें 3 रियासतों के अफराद शरीक हैं। 35 एकड़ आराजी पर आर्जी तौर पर इज्तिमा के लिए खेमे, वज़ूखाने और स्टॉल्स कायम किए गए हैं। तकरीबन 400 से ज़्यादा वॉलंटियर्स खिदमत में मसरूफ़ हैं। इस दौरान मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा कराम ने अपनी रुख पर तकारीर के जरिए दीन इस्लाम की तारीख से अवाम को वाकिफ़ करवाया है। इसके अलावा इज्तिमा मुनक़िद करने का सबसे अहम मकसद अमन का पैगाम देना है। अवाम बेहद ममनू और मशकूर है अल्लाह ताला की ज़ात से, इसलिए कि इस सरजमी को मुंतखब किया गया। इतने बड़े कसीर इज्तिमा के लिए हम शुक्रगुजार है अल्लाह के। ना सिर्फ कागज़नगर की आवाम इसमें शिरकत की है, बल्कि हर रियासत की आवाम इसमें ख़ास तौर पर शिरकत की है। अल्लाह हमसे ये काम ले रहा है, हम इसके बेहद ममनू और मशकूर हैं। आज ये मुनसिफ की तरफ से हमारी आवाज़ आवाम तक पहुंच रही है, हम इसके भी शुक्रगुजार हैं। ये कौम के लिए निहायत ही बेहतरीन मौका है, जो आवाम की आवाज़, आवाम की ये जो जज्बात है,
अल्लाह काम ले रहा है मुनसिफ से, ये भी हम शुक्रगुजार हैं। कल हैदराबाद में कांग्रेस कायदीन की गिरफ्तारियों के खिलाफ तेलंगाना भर में आज कांग्रेस कायदीन ने एहतजाज और रास्ता रोको धरना मुनज़्ज़म किया। जिला हैदराबाद के कांग्रेस कायदीन ने रैली की शक्ल में NTR चौक पहुंचकर रास्ता रोको धरना मुनज़्ज़म किया। इस दौरान तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR के तरीक़ेकार पर भी नाराजगी का इजहार करते हुए कांग्रेस कायदीन ने बताया कि TRS के चीफ मिनिस्टर सिर्फ अवाम से वादे कर रहे हैं मगर अमलावरी कुछ नहीं हो रही है, जबकि रियासत की अवाम कई मसाइल से दो चार है। कांग्रेस कायदीन ने अवाम से किए वादों को जल्द से जल्द पूरा करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। बशीरबाग प्रेस क्लब पर आसरा नामी एक NGO की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इस दौरान आसरा प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज सरकारी स्कूल्स की हालत बहुत ख़राब है। स्कूलों में हुकूमत की जानिब से मिड डे मील के अलावा किताबें भी मुफ्त में फराहम की जाती हैं, बावजूद इसके सरकारी स्कूलों के नताइज खानगी स्कूलों के मुकाबले में बहुत ही ख़राब हैं। इसके अलावा उन्होंने सरकारी टीचर्स के काम करने का तरीक़ाकार पर भी नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने टीचर से बेहतर तौर पर काम लेने का हुकूमत को मशवरा दिया है। Of education report, the 10th report that we have released today, and this report is actually giving the basic information of children's learning level on like reading, writing, basic arithmetic, and children's English learning level status. So here what we understand from the report is enrollments are really high, like 90% of the children are going to schools, and also the midday meal program is very encouraging, and other infrastructure facilities like drinking water facility and also toilet facilities for the girls, particularly in United Andhra Pradesh, has improved. But the sad news is, children in 5th standard, 6th standard and even 7th standard are also not able to read a simple story, the text given in this for 2nd standard. So, okay, I will repeat that. और नाज़रीन वक्फे के बाद भी जारी रहेगा। हैदराबाद जारी का ये सिलसिला। वक्फे के बाद हैदराबाद डायरी में दोबारा आपका इस्तकबाल है। इकबालिया कॉलेज इंतजामिया की जानिब से शहर के तकरीबन 150 स्कूल्स का सर्वे किया गया। इस दौरान इंतजामिया ने 3 स्कूल्स के 3 तलबा को मुंतखब किया और उन बच्चों को इनामात देते हुए स्कॉलरशिप जारी करने वाले 2 साल की मुफ्त तालीम फराहम करने का ऐलान किया गया है। इस मौके पर एक तकरीब भी मुनक़िद की गई जिसमें कई अफराद ने शिरकत की है। मुंतखब तलबा ने इस कारनामे के लिए असातिज़ा की मेहनत की सताइश की है। have conducted examination and they participated and they got 1st and 2nd and 3rd positions. So we are providing free education to them, and I always Iqbalia group encourages
तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली फिलवक्त अजमेर शरीफ के दौरे पर हैं। महमूद अली चीफ मिनिस्टर केसीआर के कहने पर ही अजमेर का दौरा कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अजमेर शरीफ में वाक़ दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के करीब में आराजी फराहम करने का राजस्थान की हुकूमत से मुतालबा किया है ताकि वहाँ पर तेलंगाना से जाने वाले ज़ायरीन को क़याम का मौका मिल सके। इसी मकसद के तहत राजस्थान हुकूमत से बातचीत के लिए महमूद अली अजमेर शरीफ का दौरा कर रहे हैं। आज उन्होंने दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पर हाज़िरी दी है। अभी नहीं है बस। फ़िरक़े दाऊदी बहरा के रूहानी पेशवा बुरहानुद्दीन की सालगिरह पर बुहारी फ़िरक़े की जानिब से जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने स्वच्छ भारत प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया। उन्होंने बताया कि हमारा मजहब साफ़ सफाई पर तवज्जो देता है, पाकी को पसंद करता है। रूहानी पेशवा की सालगिरह पर इसी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने खुशी का इज़हार भी किया है। आज हैदराबाद में दाऊदी बोरा फ़िरक़ा अपने रहबर 53 में दाइल मुतलक आली कदर मुफद्दल सैफुद्दीन मौला की सालगिरह मना रहे हैं और 52 में दाई बुरहानुद्दीन मौला की भी सालगिरह आज ही है। दोनों मौला की दोनों दाइल मुतलक की सालगिरह एक साथ मनाई जा रही है और 53 में दाई मुफद्दल मौला आज उदयपुर में जलवा अफरोश, वहाँ पर भी आज पूरा आलम ईमान में पूरा जो है ना रिले उदयपुर से किया जाएगा और यहाँ आमिल साहब शेख मंसूर भाबरा वाले की सदारत में ये प्रोसेशन निकाला जा रहा है। उनकी खुशी मनाई जा रही है सालगिरह की। और अब ये मोहम्मदी मस्जिद लाल टेकरी में सब ये जुलूस वहाँ ख़त्म होगा और मगरिब की नमाज़ होंगी, ईशा की नमाज़ होंगी और वहाँ से फिर रिले जो उदयपुर से होगा वो सब जो है वहाँ से रिले सब देखेंगे। उनके बाद जो है ना सलवात का खाना होगा। हाँ, ये जो स्वच्छ भारत ये हमारे पास ये बोरा समाज में पूरे नज़ाफ़त के नाम से जाना जाता है। ये पूरे वर्ल्ड में ये मनाया जा रहा है। ये काफ़ी टाइम से है, ये करीब 3-4 साल से ये नज़ाफ़त का मुहिम चल रही है। ये स्वच्छ भारत ये क्योंकि हमारे पास भी ये ईमान के दायरे में इसको गिना जाता है। नज़ाफ़त को नज़ाफ़त मिनल ईमान में नज़ाफ़त होना ज़रूरी है। रूहानी पेशवा सैयदना अली कदर मुफद्दल सैफुद्दीन साहब का हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल्स में आरयूज डायरीज का एक स्टूडियो कायम किया गया है, जिसका सोशलिस्ट प्रमोद कुमार अग्रवाल के हाथों इफ्तिताम अमल में आया है। इस तकरीब में यूएस डिज़ाइनर मॉडल्स और आवाम की कसीर तादाद में भी इस वक्त मौजूद थी। उन्होंने बताया कि RUZ एक बेहतरीन डिज़ाइनर है।
और नाज़रीन, इसी के साथ हैदराबाद डायरी का जारी रहेगा। बने नहीं, फिलहाल हमें दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।